हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ कैसे हुई, किसके द्वारा की गई, मारवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ये टॉपिक हमारे रीट सेकेंड ग्रेड और भारत यानी राजस्थान की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल में जो जन जागरण का श्रेय श्री चांदमल सुराणा जी को जाता है। चांदमल सुराणा जी को जाता है और मारवाड़ प्रजामंडल में सन 1931 में मारवाड़ के कार्यकर्ताओं का पुरस्कार सम्मेलन हुआ था, जिसमें कस्तूरबा गांधी जी ने भाग लिया गया था। यानी 1931 में मारवाड़ के जो कार्यकर्ता थे उनमें पुरस्कार सम्मेलन हुआ था और पुरस्कार सम्मेलन में जो अतिथि के आधार पर कस्तूरबा बाई गांधी का जिन्होंने भाग लिया गया था और मारवाड़ प्रजामंडल का गठन सन 1934 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष भंवरलाल सराफ को बनाया गया था। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन करने यानी जो गठन करने का श्रेय जाता है वो श्री जयनारायण व्यास जी को जाता है। तो इस प्रजामंडल का गठन सन 1934 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में। और इसको गठन करने का जो श्रेय जाता है वो जयनारायण व्यास जी को जाता है। मारवाड़ प्रजामंडल में सन 1918 ईस्वी में जोधपुर में राजनीतिक गतिविधियां शुरू होने पर चांदमल सुराणा जी ने मारवाड़ हितकरणी सभा की स्थापना की गई थी। सन 1918 में जब वहाँ पे राजनीतिक गतिविधियां शुरू होने लग गई तो फिर चांदमल सुराणा जी ने मारवाड़ हितकरणी सभा की स्थापना की गई थी। ये तथ्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो किताब है उनके आधार पर है। 1920 में जयनारायण व्यास जी ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से लोगों में जन जागृति चेतना जागृत किया गया था। अक्टूबर 1929 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना जयनारायण व्यास जी के द्वारा की गई थी। एक तो 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास ने ही की थी और अक्टूबर 1929 में भी मारवाड़ राज्य लोक परिषद यानी मारवाड़ राज्य लोक परिषद और मारवाड़ सेवा संघ इनकी स्थापना श्री जयनारायण व्यास जी के द्वारा की गई थी। 26 जनवरी 1932 को छगनलाल चौपासनी वाला ने जोधपुर में तिरंगा झंडा फहराया गया था। कहाँ पे? जोधपुर में तिरंगा झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? 26 जनवरी सन 1932 में छगनलाल चौपासनी के द्वारा इन्होंने जोधपुर में यानी तिरंगा झंडा फहराया गया था और यह एक मारवाड़ का स्वतंत्रता सेनानी था। यहाँ पे एक सवाल आता है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पे हुई है? तो आंसर है इसका जोधपुर में। यानी जोधपुर में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1934 में की गई थी। उसकी अध्यक्षता भंवरलाल सराफ के द्वारा की गई थी और जन जागृति चेतना का जो श्रेय जाता है मारवाड़ में चांदमल सुराणा को जाता है, जिन्होंने इसके बदले सन 1918 में मारवाड़ हितकरणी सभा की स्थापना की थी। और जब उसका गठन किया गया था 1934 में तो जन जागृति का जो श्रेय जाता है गठन का जयनारायण व्यास जी के जाता है। अब जयनारायण व्यास जी के द्वारा दो पुस्तक यानी मारवाड़ सेवा संघ और मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1932 में छगनलाल चौपासनी वाला ने जोधपुर में तिरंगा झंडा फहराया गया था। सन 1936 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोधपुर की यात्रा की थी। यानी सन 1936 में जब मारवाड़ प्रजामंडल का गठन होने के 2 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोधपुर की यात्रा की थी। कहाँ की? जोधपुर की यात्रा की थी। उन्होंने जोधपुर की यात्रा की और सन 1936 में एक विधवा कृष्णा देवी नामक महिला का अपहरण हो गया था। उसके विरोध में जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा यानी जोधपुर में कृष्ण दिवस मनाया जाता है। यानी उस दिन अपहरण किसका किया गया था? कृष्णा देवी नामक महिला का किया गया था और वो एक विधवा थी। तो कब किया था? 1936 में किया हुआ था। और उसके विरोध यानी उसका विरोध किसने किया? जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया उनके उपलक्ष्य में। तो उसी दिन जोधपुर में कृष्ण दिवस यानी कृष्णा दिवस मनाया जाता है। सन 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी। आपको यहाँ पे बता दें यानी सन 1938 में यानी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की थी। वहाँ पे कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और उसी साल सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की और इन यात्रा से प्रेरणा लेकर जोधपुर का एक स्वतंत्रता सेनानी यानी रणछोड़ दास गट्टियानी ने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कर दी थी। किसकी? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना रणछोड़ दास गट्टियानी के द्वारा की गई थी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से। उन्होंने सन 1938 में जोधपुर की यात्रा की और 36 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी जोधपुर की यात्रा। सन 1937 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे डोनाल्ड फील्ड को एक पत्र लिखा जिसमें जयनारायण व्यास जी के पक्ष में फैसला लेने की इच्छा प्रकट की गई थी। क्योंकि उस टाइम पे यानी सन 1937 में जयनारायण व्यास जी के ऊपर गिरफ्तारी का वारंट इशू हो गया था। तो उस उपलक्ष्य में सन 1937 में महाराजा गंगा सिंह, तो ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे जिन्होंने वहाँ का प्रधानमंत्री यानी उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड था। तो जयनारायण व्यास जी के पक्ष में और फैसला आना चाहिए इसके उपलक्ष्य में एक पत्र लिखा गया था और जयनारायण व्यास जी को बंदी बनाकर यानी सिवाना के दुर्ग में रखा गया था। किसमें? सिवाना के दुर्ग में जयनारायण व्यास जी को बंदी बनाकर रखा गया था और उनके जो साथी थे जैसे गणेश व्यास जी, मथुरादास माथुर जी को बंदी बनाकर जालोर के दुर्ग में रखा गया। यानी इन तीनों स्वतंत्र सेनानियों को जब मारवाड़ प्रजामंडल में आंदोलन होने की संभावना होने के कारण जयनारायण व्यास जी को सिवाना के दुर्ग में बंद कर दिया और गणेश व्यास जी और मथुरादास माथुर जी को बंदी बनाकर कहाँ पे? जालोर के दुर्ग में बंदी या नज़रबंद कर दिया गया। जयनारायण व्यास जी ने सन 1923 में मारवाड़ हितकर्णी सभा की भी स्थापना कर दी गई थी। 1923 में उन्होंने मारवाड़ हितकर्णी सभा की स्थापना जयनारायण व्यास जी ने की गई थी। क्योंकि जयनारायण व्यास जी मूल रूप से यानी जोधपुर के थे यानी मारवाड़ क्षेत्र के थे, तो इसलिए उन्होंने 1923 में ही मारवाड़ हितकर्णी सभा की स्थापना कर दी गई थी। अब आता है जयनारायण व्यास जी के उपनाम। अब जयनारायण व्यास जी के उपनाम कौन कौन से हैं? जैसे लक्कड़ पकड़, यानी लक्कड़ पकड़ के नाम से भी जयनारायण व्यास जी को जाना जाता है। किसके? लक्कड़ पकड़। धुन का धनी, जो एक धुन का धनी था उसमें भी जयनारायण व्यास जी को जाना जाता है। लक्कड़ पकड़, धुन का धनी। और राजस्थान का लोकमान्य नायक, यानी राजस्थान का लोकमान्य नायक, ये भी जयनारायण व्यास जी का उपनाम में आते हैं। शेर ए राजस्थान, यानी जयनारायण व्यास जी को शेर ए राजस्थान भी कहती थी लोग की जनता, यानी वहाँ की जनता। शेर ए राजस्थान, राजस्थान का लोकमान्य नायक और धन का धनी और लक्कड़ पकड़। अब आती है जयनारायण व्यास जी के द्वारा रचित पुस्तकें। अब जयनारायण व्यास जी के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें रचित की यानी लिखी गई है? जैसे मारवाड़ की अवस्था, ये भी जयनारायण व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। पोपावाई की पोल,
पोपाबाई की पोल भी जनार्दन व्यास जी के द्वारा ही लिखी गई है। गैर कानूनी लाल बाग, ये भी जनार्दन व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। जनार्दन व्यास जी के द्वारा यानी मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल और गैर कानूनी लाल बाग, इन 3 पुस्तकें विशेष महत्व रखती है जो एग्ज़ाम की दृष्टि में आती है। यानी एग्ज़ाम में इन पुस्तकों का क्वेश्चन ज़रूर आता है और इनकी उपनाम में ज़रूर आता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल और गैर कानूनी लाल बाग। इनकी 3 पुस्तकें आपको ज़रूर याद रखनी पड़ेगी। अब आता है हमारा अगला, इनके जनार्दन व्यास जी के द्वारा समाचार पत्र कौन कौन से प्रकाशित किए गए थे। जनार्दन व्यास जी के द्वारा यानी कुछ समाचार पत्रों को प्रकाशित भी किया गया था, जैसे अखंड भारत, ये मुंबई से प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? मुंबई से प्रकाशित किया गया था अखंड भारत। जनार्दन व्यास जी के द्वारा यानी अखंड भारत मुंबई से समाचार पत्रों को प्रकाशित किया गया था। आगी बाण या अग्नि बाण, ये ब्यावर अजमेर से भी इसको प्रकाशित किया गया था। यानी अखंड भारत ये मुंबई से इसका प्रकाशित या संपादन किया गया था। आगी बाण या अग्नि बाण ये ब्यावर अजमेर से जनार्दन व्यास जी के द्वारा ही इस समाचार पत्र को निकाला गया था। और अजमेर ब्यावर से तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संपादन जनार्दन व्यास जी के द्वारा राजस्थानी भाषा में किया गया था। कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में तरुण राजस्थानी या तरुण राजस्थान अखबार है, ये एक साप्ताहिक अखबार था। साप्ताहिक अखबार तरुण राजस्थान को राजस्थानी भाषा में जनार्दन व्यास जी के द्वारा ही प्रकाशित या संपादन किया गया था। और उनके द्वारा एक और अखबार लिखा गया था, पीप। कौन सा? पीप, जो अंग्रेजी भाषा में ब्यावर अजमेर से प्रसारित किया गया था। उसके बाद आता है हमारा 1940 में मारवाड़ की स्थिति का पता लगाने हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा द्वारकानाथ कचारू को जोधपुर भेजा गया था। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें मारवाड़ की स्थिति का पता लगने में यानी मारवाड़ जो रियासत थी वहाँ का जो वातावरण था वो दमघोट वातावरण बताया गया। कौन सा? दमघोट वातावरण बताया गया था। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वारा यानी द्वारकानाथ कचारू को जोधपुर की स्थिति को जानने के लिए भेजा गया था। कब? सन 1940 में। और उन्होंने पता लगाया कि यहाँ का जो वातावरण है वो एक दमघोट वातावरण है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अत्याचार हो रहा था और यहाँ की जनता बहुत परेशान हो रही थी। इस कारण उन्होंने दमघोट वातावरण बताया गया है। मारवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक भंवरलाल सराफ को बनाया गया था और उसके ये अध्यक्ष भी कहलाए। जो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1934 में की गई थी। कब? सन 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। अभयमल जैन इसकी अन्य साथी है। अभयमल जैन, अचलेश्वर और जय नारायण जी व्यास। जब मारवाड़ प्रजामंडल का जो संस्थापक था वो भंवरलाल सराफ को बनाया गया था सन 1934 में। उसके जो अन्य सदस्य थे उन्होंने मिलकर, जैसे अभयमल जैन, अचलेश्वर और जय नारायण व्यास जी ने मिलकर उस प्रजामंडल या उस संस्था का गठन किया गया था। सन 1941 में ही जोधपुर नगर पालिका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। वहाँ पर यानी जय नारायण व्यास जी को नगर पालिका का जो अध्यक्ष बनाया गया था। 1941 में जोधपुर नगर पालिका का एक चुनाव हुआ था और वो भी वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो वहाँ पे नगर पालिका चुनाव होने पर जय नारायण व्यास जी को नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया गया था। 29 जून 1942 में जेल में भूख हड़ताल के दौरान एक बाल मुकुंद बिस्ता वो क्या शहीद हो गए थे। एक यह स्वतंत्रता सेनानी है कहाँ के? जोधपुर के, जिन्होंने 29 जून 1942 में
जेल में भूख हड़ताल कर दी गई थी और उस भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनको बाल मुकुंद बिस्त शहीद हो गए और इसलिए राजस्थान का जतिन दास भी इन्हीं को कहा जाता है। यानी राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद बिस्ता को कहा जाता है, क्योंकि भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी और इनको शहीद का दर्जा भी दिया गया था। कब? जून यानी 19 जून 1942 को। चार नवंबर 1947 ईस्वी को परिषद में विधानसभा विरोध दिवस मनाया गया था। कब? 4 नवंबर 1947 को परिषद थी जिसमें विधानसभा यानी विधान परिषद में विधानसभा विरोध दिवस मनाया गया था और 1947 में जनरल व्यास जी को उस विधानसभा का या उस प्रजामंडल का प्रधानमंत्री बनाया गया था। कब? सन 1947 में। यानी 1948 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई थी और इसको 30 मार्च 1949 को जोधपुर रियासत का विलय वहद राजस्थान में इसका विलय कर दिया गया था। 30 मार्च 1949 को वहद राजस्थान में यानी जोधपुर का विलय कर दिया गया था। कहाँ पे? जोधपुर का विलय कर दिया गया था वहद राजस्थान में। और इसने 1948 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद वहाँ पे जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल में उत्तरदायी शासन की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री जनरल व्यास जी को बनाया गया। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस QR कोड को स्कैन कीजिए, अगली वीडियो पे पहुंच जाएंगे। नमस्कार।